हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉग्निजेंट के एप्टीट्यूड असेसमेंट के डिटेल्ड ब्रेकडाउन के बारे में। जो कॉग्निजेंट का एप्टीट्यूड असेसमेंट होता है उसका क्या अपडेटेड सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ में यहाँ पर कॉग्निजेंट का जो एप्टीट्यूड असेसमेंट होता है उसके अपडेटेड सिलेबस में किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, उन चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। एंड उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आपको कॉग्निजेंट की तरफ से एप्टीट्यूड असेसमेंट नहीं रिसीव हुआ है एंड अगर आपने 5th मई को एग्जाम दिया था, अगर आपने 5th मई को एग्जाम दिया था और अगर आपको यहाँ पर कॉग्निजेंट की तरफ से एप्टीट्यूड रिसीव नहीं हुआ है, it can be a tension for you because majority of the candidates got the aptitude assessment जिन लोगों ने 5th मई को यहाँ पर एग्जाम दिया था करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपको एप्टीट्यूड का मेल आ गया है तो यहाँ पर आप कॉग्निजेंट जेएनसी के मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हो। मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें आपको 2 टेस्ट मिल जाएंगे एप्टीट्यूड के मॉक टेस्ट, ठीक है, जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। साथ साथ में आपको टेक्निकल के भी असेसमेंट के इसी में मिल रहे हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट, जिसमें आपको कोडिंग क्वेश्चन, एसक्यूएल, वेब बेस्ड क्वेश्चन ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मिल रही है, आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि कॉग्निजेंट एजेंसी में अभी रिसेंटली पूछे गए हैं। लाइक कोडिंग के जो क्वेश्चंस हैं, जो एसक्यूएल के क्वेश्चन है, वेब बेस्ड क्वेश्चन, जो टेक्निकल असेसमेंट के जो क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल रीसेंट एग्जाम में पूछे गए, वो सारे आपको एज इट इज मिलने वाले हैं। तो इनको आप यूज कर सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चंस पूछती है। साथ साथ में आपको एप्टीट्यूड को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए हमने प्रैक्टिस करने के लिए। बहुत सारी प्रैक्टिस आप कर पाओगे एप्टीट्यूड की। उसके बाद गेम बेस्ड क्वेश्चन की कुछ वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो ओवरऑल ठीक ठाक है मॉक टेस्ट आपकी प्रिपरेशन के लिए, और 80 रुपीज का है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ज्यादा महंगा भी नहीं है, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। देन सबसे पहले हम बात करते हैं जो एप्टीट्यूड है इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में। ऐसे मेल्स यहाँ पर रिसीव हुए हैं जिसमें लिखा है कॉग्निजेंट इनवाइट्स यू टू टेक एप्टीट्यूड असेसमेंट। ऐसा मेल रिसीव हुआ होगा कल शाम को लगभग 5 बजे के आसपास ये मेल्स आए थे। Greetings from Cognizant. We are pleased to share that you have been shortlisted for Cognizant Hiring Aptitude Assessment and the duration will be 80 minutes. ठीक है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 80 मिनट्स का आपका टेस्ट होगा। प्लीज फाइंड द असेसमेंट डिटेल्स एंड एसेंशियल सेटअप यहाँ पर मेंशन किया है। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है The assessment can only be taken through as a safe assessment browser, SAB में ही आप असेसमेंट दे सकते हो। एंड आपको यहाँ पर कंप्लीट सिस्टम चेक करना पड़ेगा, SAB को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप ये सब चीजें नहीं कर पाते हो तो आप असेसमेंट में नहीं बैठ पाओगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका गाइड दिया है, एऑन का गाइड दिया है जिसको आप यूज कर सकते हो। उसके बाद एऑन के गाइड को यूज करके आपको अपना सिस्टम सेटअप करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंडेटरी कुछ प्री रिक्विजिट दिए हैं, जैसे आपको सबसे पहले एओन का गाइड पढ़ना है, आपको इंस्टॉल करना है एसएबी का टूल डेस्कटॉप में, एंड आपको अपना कॉलेज का जो आईडी प्रूफ है उसको रेडी रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप रुक जाओगे। बिकॉज आपका जो असेसमेंट होता है ना उसमें आपको दिखाना पड़ता है कॉलेज का जो आईडी प्रूफ होता है, तो इसलिए आप अपना कॉलेज का आईडी प्रूफ को लेकर बैठोगे, ठीक है। इफ यू आर टेकिंग द असेसमेंट थ्रू द डेस्कटॉप, एक सेकंड में यहाँ पर कैमरा भी ओपन कर लेता हूँ जिससे थोड़ा सा अच्छा इंटरेक्शन बन जाएगा जी। सो आई होप अब आपको मेरा फेस भी दिख रहा होगा। सो उसके बाद यहाँ पर कुछ डूज एंड डोंट्स दिए हैं, तो इसको आप पढ़ सकते हो, बट इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पर गूगल क्रोम का लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर इंस्टॉल करना है, ठीक है। साथ साथ में वेब कैम और कैमरा और जो आपका माइक होता है वो दोनों को आप टेस्ट कर लेना, ठीक है, ये दोनों। साथ साथ में प्लेन बैकग्राउंड में बैठना और कोई भी किसी भी प्रकार की नॉइस नहीं होनी चाहिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके इंस्ट्रक्शंस है। साथ साथ में कॉलेज आईडी कार्ड आपको लेकर बैठना पड़ेगा। बाकी डोंट्स यहाँ पर लिखे हैं, खुद आप पढ़ सकते हो। उसके बाद किसी भी प्रकार की अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पर कुछ मेंशन करी गई हैं, लाइक आपके पास विंडो 11 10 8 7 ये सब होनी चाहिए, और बाकी की रिक्वायरमेंट्स आप खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी ऐसे भी को आपको कैसे इंस्टॉल करना है उसके सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो जैसे ही आपका ACB इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको EXE फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करना है। आपको एक्सेस टोकन मिलेगा जो कि केस सेंसिटिव है, एंड देन आपको स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें पहले ही आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। नीचे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर मेल में ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट दिया है, एक्सेस टोकन दिया है, सुपरसेट आईडी है, पासवर्ड है, और असेसमेंट की पास की आपको दी है। अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई टेक्निकल की प्रॉब्लम आती है तो आप इस वाली ईमेल आईडी का यूज कर सकते हो और इस पर आप अपना भेज सकते हो मेल, ठीक है। अब बात करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट की, जिसमें आपको जनरली क्वांट एंड एनालिटिक्स बेस्ड 30 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको जनरली क्वांट के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं सबसे ज्यादा। देन आपको डीआई के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं काफी ज्यादा, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस इसमें काफी सारे पूछे जाते हैं। एनालिसिस बेस्ड भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, तो एनालिसिस बेस्ड कभी कभार जो कॉग्निजेंट होती है क्वेश्चंस पूछती है। अब जैसे मैं अगर आपको अभी 2024 और 5 का एक चीज बताना चाहता हूँ, जब 2024 का एग्जाम हुआ था
तो उसमें एनालिसिस क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे जो ऑफ कैंपस में हुआ था। बट जो 2025 का एग्जाम हुआ था ऑन कैंपस में, उसमें यहाँ पर एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन थे। तो कुछ भरोसा नहीं है, हो सकता है कि पूछ लिए जाए, हो सकता है नहीं पूछे जाए, आपको तो प्रिपेयर करना पड़ेगा। एनालिसिस बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस यहाँ पर डेफिनेटली पूछे गए हैं, और न्यूमेरिक एबिलिटी क्वांट के क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं। तो देखो कॉग्निजेंट क्या होता है, स्लाइड चेंज करती रहती है, स्लाइड चेंज करती रहती है। एंड यहाँ पर चूंकि ऑफ कैंपस का पहला असेसमेंट हो रहा है 2025 का, 2025 बैच का एक पहला असेसमेंट है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी मिक्सचर हो सकता है, कहीं से क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं, कहीं से कम आ सकते हैं, जो क्वांट वाला सेक्शन है, बिकॉज थोड़ा बहुत स्लाइड चेंज यहाँ पर कॉग्निजेंट करती रहती है, तो वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। बाकी गेमिफाइड असेसमेंट में आपको 6 से 7 क्वेश्चंस होते हैं। अब इसमें होता क्या है, गेम बेस्ड क्वेश्चन होंगे विथ इंस्ट्रक्शंस एंड लेवल एडेड। यू नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। देखो जब गेम्स स्टार्ट होते हैं तो आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस बताए जाते हैं कि आपको गेम कैसे प्ले करना है, पूरा गेम के आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, एक एक चीज समझाई जाएगी। लेकिन इसमें जो लेवल एडेड है ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो आपको 6 से 7 गेम ये जो देखने को मिलते हैं, इनके लेवल्स होते हैं। अब लेवल्स का मतलब क्या है, देखो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जैसे जैसे आप लेवल को सॉल्व करोगे, मतलब जैसे हमारे गेम्स नहीं होते, आपने लेवल 1 को सॉल्व किया और लेवल 2 पे जाओगे, वैसे वैसे डिफिकल्टी इंक्रीज हो जाती है। और आपका क्या काम है, आपको यहां पर कोशिश करना है कि आप मैक्सिमम मैक्सिमम लेवल तक आप पहुंच पाओ। जैसे कि इसमें हमने यहाँ पर आपको मेंशन करके दिया हुआ है, जिसको आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, ये देखो। आ, आ, आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आप एप्टीट्यूड में 20 टू 23 प्लस क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व करो। गेम में आप 7 टू 8 लेवल तक पहुंचो। अब जो आपके सारे गेम्स होते हैं ना, उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जैसे सपोज एक गेम है मोशन चैलेंज। अब मोशन चैलेंज में क्या करते हैं अपन, आपको यहाँ पर बॉल होती है और बॉल को यहाँ पर उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना होता है। अब जैसे सपोज सबसे पहले जो बॉल आई वो सिंपल था, डेस्टिनेशन में पहुंचा दिया आपने, पहुंचा दिया, लेवल 1 हो गया। उसके बाद थोड़ा सा लेवल इंक्रीज होगा, लेवल 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। या फिर सपोज कोई पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन है गेम में, तो सबसे पहले लेवल 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। आप बस बेसिक जो गेम्स होते हैं उसको आप पढ़ के जाना। उसके बाद तो फिर टोटली डिपेंड करता है कि आप कितने लेवल्स को पार कर पाओगे। बेसिक गेम्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके कुछ गेम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो डेफिनेटली आपको आने चाहिए। तो कोशिश करना कि आप 7 टू 8 लेवल तक पहुंच पाओ एटलीस्ट, ठीक है। देन बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिस करने हैं आपको क्वेश्चन, वो मीडियम लेवल के करने हैं। जो क्वांट है आपका, जो क्वांट है वो लगभग मीडियम लेवल का आएगा, इजी लेवल का तो नहीं आएगा। साथ साथ में हार्ड भी नहीं आता बहुत ज्यादा, इजी और हार्ड नहीं आता है। आपको लगभग मीडियम लेवल का जो क्वांट है वो आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है। सी गेम टाइप्स, आपको सभी प्रकार के गेम के टाइप्स देख के जाने हैं। 2 वीडियोस मैंने खुद ने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। 2 वीडियोस मैंने आपको अपलोड करके दिए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसको आप चेक कर सकते हो। तो गेम बेस्ड क्वेश्चंस के जरूर आप सारे टाइप्स देख के जाना। रिवाइज फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वांट के फॉर्मूलाज हैं एटलीस्ट वो रिवाइज करके जाना। बिकॉज सपोज आपके सामने कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, आपके सामने कुछ क्वेश्चन आया और मान लो आपको फॉर्मूला ही नहीं पता, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको रिवाइज करके जाओ। एनालाइज डेटा केयरफुली। अब देखो जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें या तो बार चार्ट है या लाइन ग्राफ है या कोई डेटा टेबल दी है, उसमें जितने भी डेटा होता है उसको एक बार ढंग से पढ़ना। कई बार मिस इंटरप्रिटेशन के चक्कर में गलतियां हो जाती हैं। जैसे उसमें लिखा है 2001 से लेकर 2003 तक का डेटा है। अब क्वेश्चन में उसने समथिंग रिलेटेड टू 2004 पूछा है। अब कई बच्चे इसके डेटा को उठा के उसमें आंसर पुट कर देते हैं, तो ये नहीं करना। केयरफुली देखना कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए, उस हिसाब से ही सॉल्व करना है। टाइम पर बहुत ज्यादा फोकस रखना है आपको कि आपका कहीं टाइम ज्यादा तो नहीं जा रहा। एंड आपको पेन एंड पेपर आपका रेडी रखना है, कोई भी चीज आती है पेन पेपर पे आपको फटाफट सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्पीड इन गेम्स। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जितना भी गेम्स आप खेलोगे उसमें आपकी स्पीड मैटर करती है। आपको फिक्स टाइम रहता है और उसमें आपको कोशिश करनी होती है कि आप ज्यादा से ज्यादा गेम्स को सॉल्व करो, आप ज्यादा से ज्यादा लेवल पर पहुंचो। जितना भी गेमिफाइड क्वेश्चंस होते हैं, गेम बेस्ड असेसमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें स्पीड काफी ज्यादा मैटर करती है, तो उसको आप जरूर देखना। देन बात करते हैं फाइनल टिप्स की। फाइनल टिप्स में 2-3 टिप्स देना चाहूंगा। पहला ये है कि आपको अपनी स्पीड काफी ज्यादा अच्छी रखनी है, किसी में भी चीज में आपको टाइम पास नहीं करना है। दूसरा, गेमिफाइड असेसमेंट इजी होता है, बट आपको पहले से सारे गेम्स देखकर जाने हैं, वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तीसरा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप मॉक टेस्ट का यूज कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। आपको मॉक टेस्ट में उसी प्रकार के क्वेश्चंस मिलते हैं जैसे क्वेश्चंस कंपनी में पहले पूछे गए हैं। तो ये आपके 3 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। साथ साथ में
फॉर्मूलाज आपको पढ़ने हैं, जितना भी आप एप्टीट्यूड जा रहे हो, अभी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है प्रिपेयर करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस गो थ्रू करने से बेटर है कि आप एटलीस्ट एक बार सारे के सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लो। तीसरा टिप है कि अगर आपके पास टाइम बचता है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एप्टीट्यूड जरूर पढ़ के जाना, जैसे फॉर एन एग्जांपल रेशियो है, परसेंटेज है, टाइम एंड डिस्टेंस है, इस टाइप के जो प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो इस टाइप के जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं इंपॉर्टेंट, इनको एक बार जरूर रिवाइज करके जाना। तो ये मेरे सारे इंपॉर्टेंट टिप्स रहेंगे जो कि आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।